ऐसे ऐसे लोग शांत हो जाते हैं कि इस अमूल्य जीवन की हत्या कर देते हैं, आत्महत्या कर देते हैं। व्यापार सफल नहीं हुआ या जो पढ़ाई सफल नहीं हुई, ये कुछ भी ऐसी अज्ञानता छा जाती है, इतनी जल्दी हार मान लेते हैं। वो समझते हैं इस शरीर को नष्ट कर देने से हम सुखी हो जाएंगे। अरे बावरे, पूर्व कर्म के अनुसार तो अभी चैन नहीं मिल रही। अगर ये भयंकर अपराध कर लिया तो और आत्महत्या करना सबसे बड़ा अपराध है। सबसे निंदनीय गति अगर प्राप्त होती किसी को तो आत्महत्या को प्राप्त होती है। जो न करे भवसागर अस समाज नर पाए, सोअति निंदक मंदमति आत्म हनन गति जाए। बहुत निंदनीय गति। और ये मूर्ख लोग जो भगवत विमुख जन सोचते हैं इस समस्या का समाधान है शरीर को नष्ट कर दो तो बढ़िया चैन में हो जाओगे, 5 स्टार होटल मिलेगा, वहां सुर सुंदरियां खूब मौज से खा। अरे पता है, बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ता है। जब कोई शरीर को नष्ट करता है उसे प्रेत योनि मिलती, अधो योनि मिलती, और कैसे कैसे भयानक दंड मिलते हैं। आप देखो, आपका एक शरीर है, इसी भारत देश में देख लो, आपका शरीर है, अभी सूचना दे दी जाए कि इस आदमी को आत्महत्या करते हुए पकड़ा गया, बचा लिया गया, तो आपको इस बात का भारतीय विधान संविधान दंड देगा कि तुमने शरीर को नष्ट करने की क्यों चेष्टा की, आपको सजा होगी। सोचो, जब हमारा भारतीय सिद्धांत तुम्हें इस बात के लिए अलाउ नहीं करता तो हमारा भागवतिक सिद्धांत तुम्हें कैसे क्षमा कर देगा। इसलिए सावधान होइए। अगर इस मन की तरंगमाला की थपेड़ों में पिसते रहे तो आपकी दुर्गति निश्चित है। यदि मन कभी धोखा दे रहा है और आपसे कोई ऐसा, तो आप श्री जी को पुकारो, आप लाडली जी को पुकारो, भागना नहीं। कल किसी ने कहा कि मुझे लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। किसी ने कहा कि मैं हार चुका हूं, बहुत उपाय करता हूं, लेकिन कुछ ऐसी चेष्टाएं हैं जो मेरे से दूर नहीं हो रही, अब मैं क्या करूं। बहुत निंदनीय बात है। ये हारना हमारा एक तरह से ठीक भी है। जन्म जन्म से हम देहाभिमान करते रहे हैं, प्रभु मुझे हरा रहे हैं, हारे को हरे नाम, ठीक ही है। हारने से दैन्यता आती है, हारने से हम नष्ट होता है। लेकिन यदि आप कहीं इतना गलत सोचने लगे कि मैं आत्महत्या कर लूं तो ये बहुत निंदनीय है। आत्महत्या बहुत ही निंदनीय है, महान दुर्गति को प्राप्त होता है। आत्महत्या किसी भी उपाय से बचने के लिए, किसी भी समस्या से बचने के लिए यह समाधान नहीं है। जो लोग सोचते हैं शरीर रोगी आत्महत्या कर लें, जो लोग सोचते हैं बड़ी समस्या है आत्महत्या कर लें, जो लोग सोचते हैं अमुक विषय में हम विजय नहीं प्राप्त कर पाए आत्महत्या कर लें, बहुत नारकी गति उसकी होती है, बहुत दुर्गति होती है। हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे, कभी ऐसा मत सोचना साधन बने जाए और बिगड़ जाए, लेकिन आत्महत्या मत करना, क्योंकि इससे बड़ा बिगड़ना और किसी क्रिया से नहीं होता। महत पापों का पाप है आत्महत्या। बहुत बड़ी दुर्गति होती आत्महत्या रे की, बहुत बड़ी दुर्गति होती। अगर आपसे कोई साधन नहीं बन रहा, आपसे कोई त्रुटि हो रही है, तो आप संत सदगुरुदेव से मिलकर के उस त्रुटि को दूर करने की चेष्टा करें। और नहीं दूर हो रही तो जय श्री राधे, हम आपके हैं, पड़े रहो, आप देखो तो चमत्कार। अरे इतने कृपालु ठाकुर है आप, समझो एक ऐसी वर्षा होगी कि सब गंदगी बह जाएगी। उनकी कृपा आपकी तरफ देखो, कृपा समुद्र है, अपार वेग से कृपा आएगी। तुम तिनके की तरह जो अपराध किए सब बह जाएंगे। कृपा ऐसे वेग वाली नहीं है कि तुम्हारे छोटे मोटे बांध कृपा को रोक लेंगे। कृपा इतना महान वेग है कि तुम्हें बहाकर श्री जी तक पहुंचा ही देगी। ये हमारे अपराध इतनी सामर्थ्य नहीं रखते कि रोक ले। श्रीपाद कह रहे, देखो ये बात ध्यान रखना, प्रत्येक साधक ध्यान रखना, कितनी भी विषम परिस्थिति हो कभी कोई आत्महत्या की बात ना सोचे। बहुत बड़ी दुर्गति है, पीने को जल भी नहीं मिलता, ऐसी भयानक प्रेत योनि प्राप्त होती है और बार बार उससे दुर्गति प्राप्त होती है। इसलिए कभी ऐसी गलती ना करे। ठीक है, आज हमसे साधन नहीं बन पा रहा है, हमारा अभ्यास गलत हो चुका है, हमको पतित कर रहा है। एक दिन भगवत कृपा से हमें बल मिलेगा, एक दिन नाम का बल जागृत होगा और हम विषयों पर विजय प्राप्त कर लेंगे पक्का। और ना कर ले तो भी श्री जी मिलेंगे, आप इस पर विश्वास कीजिए। देखो बच्चे का काम है रोना, और जब किसी भी बात में राजी ना हो और रोता रहे तो फिर मां को विवश होकर आना पड़ता है, गोद में ले लेते।
हमारा इतना ही काम है, रोना। हमसे नई साधन बन रहा, नई जितेंद्रियता आ रही, विषय भोग हमें सता, तो हम कम से कम रो तो सकते हैं कि हम दलदल में फंस गए हैं, हम गंदे हो गए हैं, हम ऐसा रो तो सकते हैं, बस इतने से काम बन जाएगा। हमें कोई ऐसी हानि वाली, परमार्थ की हानि वाली बात सोचनी भी नहीं है, बहुत सावधानी से चलना है। अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव।